हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो यानी कि टाइम एंड वर्क पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था आर.एस. अग्रवाल की जो उदाहरण पे क्वेश्चंस दिए गए थे, यानी कि साधित उदाहरण का जो पार्ट था उसमें 4 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर आप वे सारे वीडियोस या फिर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जिसका लिंक आपको आई बटन पे या इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप उसी वीडियो को देखिए क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, राइट। तभी जाके इस वीडियो को देखिए, बिकॉज इस वीडियो में भी हम लोग लास्ट के जो भी कॉन्सेप्ट यूज किए थे वही कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 तक लास्ट वीडियो में यानी कि टाइम एंड वर्क पार्ट 1 में खत्म कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में और सी तथा ए इसे मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में ये इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा एंड बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कल का कॉन्सेप्ट जो हम लोग का था उसमें डेटा हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, आज भी हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। तो डेटा वाले पार्ट में 3 चीज़ों का हम लोगों ने यूज़ किया था। सबसे पहले था समय, जो कि ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अगर नहीं दिया हुआ रहता तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। समय यानी कि टाइम, जो कि दिन में दिया हुआ रहता है या फिर डेज में, ठीक है, ये दिनों में। दूसरा चीज जो हम लोग को फाइंड आउट करना था वो था टोटल वर्क, कुल कार्य या पूरा कार्य, राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके सॉल्व करने पर या फिर ये अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था 50% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये जो समय दिया हुआ रहता है उसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क हम लोगों का निकल जाएगा। लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ये इसको अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो मैंने कहा था कि आप 80% क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, राइट, डेज, टाइम जो कि दिनों में दिया हुआ रहता है, डेज। तो यही 3 चीज़ों को लेकर हम लोग चले थे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और आज के सेशन में भी हम लोग यही करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ए तथा बी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करता है। ए तथा बी मिलकर इसे 20 दिन में पूरा करता है। बी तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा करता है। तो बी तथा सी इसे मिलकर 15 दिनों में काम को पूरा करता है। और लास्ट में था ए तथा सी, राइट, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करता है। तो ये काम को पूरा करता है 12 दिनों में, या सी प्लस ए जो भी लिखिए, बात एक ही है। ये 12 दिन में काम को पूरा करता है, राइट। ये क्या दिया गया हम लोगों का, ये दिया गया है समय, यानी कि पहला स्टेप हम लोग का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या निकालना होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ये हो गया हम लोगों का टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना आया, 60 यूनिट। पूरा काम कितना है, 60 यूनिट का काम है, राइट। तीसरा हम लोग क्या निकालते हैं, क्षमता यानी कि इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड देंगे इसके साथ, यानी कि 60 को डिवाइड देंगे 20। ए प्लस बी का दक्षता या फिर इफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 3। 60 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 3। बी प्लस सी का क्षमता कितना निकल जाएगा, 4। और सी प्लस ए का क्षमता कितना निकल जाएगा, 5, राइट। यानी कि क्षमता का मतलब क्या होता है, या क्षमता से हम लोग क्या समझते हैं कि वो व्यक्ति या फिर वो आदमी, वो पर्सन कितना सक्षम है प्रतिदिन काम करने के लिए। ठीक है, ए प्लस बी 3 आया, यानी कि ए प्लस बी मिलकर, दोनों मिलकर प्रतिदिन 3-3 यूनिट काम को पूरा करता है। बी प्लस सी ये दोनों मिलकर 4-4 यूनिट काम को पूरा करता है, राइट। और सी प्लस ए मिलकर 5-5 यूनिट प्रतिदिन काम को पूरा करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इन तीनों के क्षमता को जोड़ देंगे। तो आएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5,
राइट। तो यहाँ से 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो सी है, यानी कि डायरेक्ट 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। ये हम लोग का आ जाएगा कितना, 12, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 यूनिट। ये निकल गया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करता है प्रतिदिन, तो तीनों मिलकर प्रतिदिन 6 यूनिट का काम करता है। ठीक है, यानी कि a, b और c हर एक दिन 6-6 यूनिट काम को पूरा करता है। आज 6 यूनिट काम को पूरा करेगा, कल फिर 6 यूनिट काम को पूरा करेगा, यानी कि टोटल खत्म हो गया 12। फिर परसों आएगा तो फिर 6 यूनिट काम करेगा, यानी कि हो जाएगा 18। इस तरह करके आगे बढ़ते जाएगा और पूरा काम कितना है, 60 यूनिट का काम है। तो 60 यूनिट का काम को ये लोग पूरा करेगा। तो इसको डायरेक्ट डेज निकाल लेंगे, किस तरह से, डेज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। ठीक है, तो टोटल वर्क हम लोग का कितना है, 60 यूनिट का है, तो 60 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 6 यानी कि कितना आएगा, 10 डेज। और यही हम लोग का पहला आंसर हो जाएगा कि तीनों मिलकर इसको कितना दिन में पूरा करेगा, तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो तीनों मिलकर 10 दिन में पूरा काम को कंप्लीट करता है या फिर खत्म करता है, समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर अगर 10 दिन तक काम किया तब जाके 60 यूनिट काम हम लोगों का खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये पहला स्टेप हम लोगों का कंप्लीट हो गया, पहला आंसर हम लोगों का आ गया। दूसरा में क्या पूछा गया था कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्या पूछा गया था कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी कि हम लोगों को बी का इफिशिएंसी चाहिए, बी का क्षमता चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम लोग c प्लस a की क्षमता को घटा देंगे तो ऑब्वियसली हम लोगों का b आ जाएगा, राइट। a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम लोग सी ए को घटा देते हैं तो b हम लोगों का आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 6 यूनिट आया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 6 यूनिट आया, तो इसको 6 लिख दीजिए। और c प्लस ए कितना आया था, c प्लस ए आया था 5, तो 6 में से हम लोग अगर 5 घटा देंगे तो हम लोग का b आ जाएगा। और b कितना आएगा, 1 यूनिट, यानी कि b का क्षमता कितना हो गया, 1 यूनिट का। इसका मतलब क्या हो गया कि b हर एक दिन, यानी कि एक दिन में सिर्फ 1 ही यूनिट काम करता है। आज अगर b काम करेगा तो 1 यूनिट काम कंप्लीट करेगा, कल अगर काम करेगा तो फिर 1 यूनिट यानी कि 2, फिर परसों आएगा तो 3, फिर उसके बाद वाला दिन आएगा तो 4 यूनिट काम, ऐसे ऐसे करके खत्म करते जाएगा। ठीक है, तो 60 यूनिट काम है हम लोगों का, याद है ना, कितना काम है, 60 यूनिट काम है, टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। तो बी अगर हर एक दिन 1 ही यूनिट काम करता है तो 60 यूनिट काम को करने में कितना समय लगा देगा, तो 60 दिन तक लगा देगा। ठीक है, तो बी का डेज हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 60 डेज। तो बी का कितना आंसर आ गया, तो बी अकेला 60 दिन में इस काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो बी को इस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, तो बी को 60 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर को फाइंड आउट किए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 2 आया, एक आया है 10 डेज, दूसरा आया है 60 डेज, राइट। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में सिर्फ बी का निकालने बोला था, आप चाहे तो ए का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं। बस इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से अगर सी ए घटाते हैं तो हम लोग का b आता है, उसी प्रकार अगर हम लोग ए बी को घटा देंगे तो हम लोग का c का आ जाएगा, और उसी प्रकार अगर हम लोग b और c को घटा देंगे तो a का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल वर्क से डिवाइड दे देंगे तो इंडिविजुअल डेज हम लोगों का निकल जाएगा कि a अकेला कितना दिन में काम करेगा और c अकेला कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अगर ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है, बस थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, देखिए प्रश्न 6, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः
किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है, दुगनी है। यानी कि क्षमता के बारे में डिस्कस किया गया है, क्षमता दिया हुआ है, क्षमता कितना बोला है, बी से ए का दोगुना है। यानी कि ए हो जाएगा 2 तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 1। ये हो गया क्षमता, राइट। ये क्या दिया गया है, क्षमता, यानी कि इफिशिएंसी दिया गया है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। यानी कि समय में एक कंडीशन दिया गया है कि बी जितना भी समय लगाएगा, बी जितना भी समय लगाएगा, ए उससे 10 दिन कम में काम को पूरा करता है। यानी कि अगर ओवरऑल थोड़ा मोटा मोटी में देखा जाए या फिर एक अनुमान लगाया जाए कि बी अगर 40 दिन में काम को पूरा करता है या पूरा कर सकता है तो ए 30 दिन लगाएगा, यानी कि 10 दिन उससे कम लगाएगा। तो ए कितना दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग मान लेते हैं कि बी 50 दिन में काम को पूरा करता है तो ए कितना समय लगाएगा, तो ए लगाएगा 40 दिन। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन दिया गया है। तो आप लोगों को एक बात यहाँ पर समझना है कि क्षमता जो दिया हुआ है, ठीक है, एक चीज हम लोग जानते हैं टाइम एंड वर्क में कि क्षमता क्या होता है, डे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी कि उल्टा समानुपाती होता है। डे और इफिशिएंसी क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा समानुपाती होता है। लेकिन कब, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जब दो व्यक्ति दिया हुआ रहेगा तब। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में जब दो व्यक्तियों का कंपैरिजन दिया जाएगा तब क्या होता है, ए का क्षमता बी का दिन हो जाता है, यानी कि समय हो जाता है, और बी का क्षमता ए का दिन हो जाता है। ठीक है, ये उल्टा समानुपाती होता है। क्या कहा मैंने कि ए का क्षमता बी के लिए दिन हो जाता है या फिर बी का दिन हो जाता है, और बी की क्षमता ए का दिन हो जाता है, राइट। ये चीज होता है। इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में ये चीज कैलकुलेशन, बाय कैलकुलेशन ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए बस यही कंडीशन को समझ के रखिए कि इफिशिएंसी और समय एक दूसरे का उल्टा समानुपाती होता है। कब, जब दो व्यक्तियों का कंपैरिजन दिया जाएगा तब। 3 व्यक्ति जब रहते हैं, 3 पर्सन रहता है, तब ये थोड़ा सा काम नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट लगातार ये सभी जगह में काम कर जाता है। लेकिन जब दो व्यक्ति का कंपैरिजन दिया हुआ रहता है तो ये 100% आंख मूंद करके इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। दूसरे तरीका देखिए, इफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। इफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। हम लोग अगर टोटल वर्क को कांस्टेंट मान लें, ठीक है, टोटल वर्क को अगर हम लोग कांस्टेंट मान लें और कांस्टेंट और अगर हम लोग इक्वल्स टू को हटाएंगे तो क्या आता है, एक रेसिप्रोकल लगता है। ठीक है, एक समानुपाती का चिन्ह लगता है। इफिशिएंसी समानुपाती हो जाएगा कितना, 1 टाइम का। ठीक है, यही चीज एक्चुअली समझाने का मैं कोशिश कर रहा था। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल, ये हो गया आपका लॉजिकल। इसके बाद वाला क्वेश्चन में ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा बाय अदर कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अभी तक के लिए इसी को समझिए कि क्षमता समय का उल्टा समानुपाती हो जाता है। ए का क्षमता बी के लिए समय हो जाएगा या बी का समय हो जाएगा, और बी का क्षमता ए का समय हो जाएगा या फिर ए के लिए समय हो जाएगा, राइट। इतना दूर तक क्लियर है। नेक्स्ट चीज है, देखिए क्या पूछा गया, क्या बताया गया है क्वेश्चन में, ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए बी से 10 दिन कम लेता है, यानी कि अगर हम लोग मान लिए इसी को अगर हम लोग 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, 10 दिन। अब कंडीशन किताब से भी देख लीजिए या फिर इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन अप्लाई हो जाता है। कैसे, ए अगर 10 दिन लगाएगा तो ऑब्वियसली बी ए से 10 दिन ज्यादा लगाएगा, यानी बी का हो गया 20 डेज, राइट। बी का कितना हो गया, 20 दिन। तो ये कंडीशन हम लोग का क्वेश्चन का सेटिस्फाई हो गया, यानी कि बी अगर 20 दिन लगाता है तो ए उससे 10 दिन कम लगाएगा, यानी ए का हो गया 10 दिन, राइट। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा।
तो किस कार्य को हम लोगों को पूरा वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम से। बोला है कि इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, हम लोगों को पता ही नहीं है कि पूरा काम कितना है, तब ना काम को कंप्लीट करेगा। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, ये जो समय है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। और दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो दोनों मिलकर यानी कि इन दोनों क्षमता को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि दोनों मिलकर प्रतिदिन 3-3 यूनिट का काम पूरा करते हैं, राइट। आज 3 यूनिट काम करेंगे, फिर कल 3 यूनिट यानी कि टोटल 6, फिर परसों का 3 यूनिट यानी कि 9, इस तरह करके आगे चलता जाएगा, राइट। तो 20 यूनिट काम कब कंप्लीट करेगा, तो डायरेक्ट कर देंगे 20 / 3, यानी कि कितना आ जाएगा 6 × 3 = 18, 2/3 डेज। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यही आंसर होगा, कितना 20/3 या फिर 6.2/3, 6 सही 2/3 आंसर हम लोगों का हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, लॉजिक लगाना है बस। इफिशिएंसी, समय और टोटल वर्क, यही तीनों का ही काम है, बस आप लोगों को सही सही जगह में बैठाना। इसमें हम लोग एक ही चीज़ एक्स्ट्रा सीखें कि इफिशिएंसी समय का उल्टा समानुपाती होता है, यानी कि अगर 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन दिया जाए तो ए का क्षमता बी के लिए समय हो जाएगा या फिर बी का समय हो जाएगा, और बी का क्षमता ए के लिए समय हो जाएगा या फिर ए का समय बन जाता है, टाइम बन जाता है। देन उसके बाद हम लोग का कंडीशन दिया गया था कि बी से ए कम 10 दिन कम लेता है काम को पूरा करने के लिए। तो वही कंडीशन था कि अगर बी 40 दिन मान लेते हैं तो ए 30 दिन में कंप्लीट करेगा, 50 दिन में है तो ये 40 दिन में, उसी प्रकार ये 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है तो ये 10 दिन में, राइट। जो 10 क्वेश्चन में दिया गया था उसी को डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, कंडीशन अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को एक्चुअली सेट किया जाता है, बस आपको बैठाना होता है, समझना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, यह प्रश्न 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यानी कि क्षमता फिर से दिया गया है बी से कितना है, दुगना है, राइट। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ये मिलकर काम कर रहा है कितना दिन, 14 दिन, ठीक है। कोई काम 14 दिन में कंप्लीट हो रहा है, कब, जब ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, राइट। तो मिलकर प्रतिदिन कितना यूनिट काम कर रहा था, प्रतिदिन मिलकर 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट काम कर रहा है। आज 3 यूनिट काम किया, कल फिर 3 यूनिट काम करेगा, फिर परसों 3 यूनिट काम करेगा, ऐसे करते करते कितना दिन तक काम करेगा, 14 दिनों तक काम करेगा, ठीक है, 14 डेज। तो इसको डायरेक्ट 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 42, और ये क्या हो गया, टोटल वर्क, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य हम लोगों का निकल गया। तो ये जो टोटल वर्क, इसको कहाँ लिखते हैं, सेंटर में, ये हो गया टोटल वर्क। अब बताइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो ए अकेला इसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हम लोगों को निकालना है तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 42, इफिशिएंसी किसका निकालने बोला है, ए का, तो 1 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आ जाएगा 21, ये हो गया समय। अगर हम लोग से बी का निकालने बोलता है तो बी को इसको भाग दे देते, यानी कि 42, ये हो गया बी का समय। तो आंसर हम लोग का ए का निकालना है तो 21 डेज आंसर हम लोगों का हो जाएगा, राइट। बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हम लोगों का होता है, बहुत ही सिंपल है, बस मैं समझाने के लिए आप लोगों का बस इतना समय ले रहा हूँ, नहीं तो इतने जल्दी आप लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे। मैं बार बार आपको यही चीज़ें कह रहा हूँ कि अगर आप इस 3 चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे
तो पूरा एंटायर टाइम एंड वर्क जहां से भी क्वेश्चन पूछ ले, जिस भी किताब से क्वेश्चन पूछ ले, सभी को आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सभी जगह शेयर कीजिए, अपने सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे सभी जगह इसको शेयर कीजिए, राइट। आपका सपोर्ट हमको बहुत ज़रूरत है, एनआर क्लासेस को आप लोगों की बहुत 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 सपोर्ट की ज़रूरत है अभी, राइट। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और मेरा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बताया गया है या फिर क्या पूछा गया है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि बी इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर बी क्या करता है, काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया, राइट। तो बहुत ही आसान है, देखिए क्या पूछा गया है। ए अकेला किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, ए अकेला किसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 20 दिनों में। 20 हो गया, ये समय दिया हुआ है समय। अब बी इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करता है, 25 दिनों में, है ना। 25 डेज दिया हुआ है, यस 25 डेज। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल 25 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 25 100 25 चौके 100 यानी कि 100 आएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, क्षमता। ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क, ऑलराइट। और हम लोग को फिर क्या निकालना है, इफिशिएंसी। थर्ड स्टेप क्या है, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, इस टोटल वर्क को इसके साथ, इस समय के साथ डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। ए का इफिशिएंसी हो गया 5 और बी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, यानी कि प्रतिदिन ए 5-5 यूनिट काम करता है और प्रतिदिन बी 4-4 यूनिट काम को पूरा करता है, ठीक है। अब क्या बोला कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो दोनों मिलकर काम किया तो दोनों मिलकर प्रतिदिन कितना यूनिट काम करता है, तो प्रतिदिन का हो गया 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट। 9 यूनिट आज काम करता है, फिर 9 यूनिट कल काम करेगा, फिर परसों, इस तरह करते करते कितना दिन तक काम करेगा, 5 दिनों तक। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 यूनिट, राइट। दोनों मिलकर 45 यूनिट काम पूरा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रेजेडी घटा उन दोनों में, ए और बी में से बी चला जाता है, शेष काम को ए ही कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे समझेंगे कि 100 यूनिट हम लोगों का काम था, दोनों मिलकर 45 कंप्लीट कर चुका है, तो बचा कितना, बचा हम लोगों का 55 यूनिट, राइट। अब ये जो 55 यूनिट बचा है वो किसके मत्थे मड़ा रहा है, ए के मत्थे, ठीक है। यानी कि ए को अब कंप्लीट करना पड़ेगा और ए का क्षमता कितना है, एक दिन में सिर्फ 5 ही यूनिट काम को कर पाएगा, 5 से ज़्यादा 6 नहीं कर पाएगा। यानी कि ए जब भी काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट का काम करेगा, यानी कि ए नेक्स्ट दिन जो आएगा, यानी कि 5 दिन तक ये लोग काम किया, छठा दिन ए अकेला आएगा तो छठा दिन ए सिर्फ 5 यूनिट काम को पूरा करेगा और इस तरह करके 5-5-5 करके कंप्लीट करेगा, राइट। तो टोटल डेज लगेगा, टोटल डेज रेस्ट वर्क को कंप्लीट करने में, रेस्ट वर्क को, ठीक है, जो बचा हुआ वर्क था। तो रेस्ट वर्क या फिर बचा हुआ वर्क कितना था, 55 यूनिट। तो ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई ए की क्षमता 5 = 11 डेज, यानी कि जो शेष बचा हुआ काम था, 55 यूनिट जो बचा हुआ काम था वो और 11 दिन लगाएगा, कौन, ए को और भी 11 दिन लगेंगे इस काम को पूरा कंप्लीट करने में, राइट। ए को कितना दिन लगेगा, 11 दिन और लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों का कंप्लीट होता है, राइट। बहुत इजी है। अगर आपसे यही कहता कि ए छोड़ के चला गया, ठीक है, तो ए को निकाल देते हैं, अब बी का इफिशिएंसी के साथ 55 यूनिट को डिवाइड दे देते हैं, तो कितना होता है 55 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। उसके बाद उसको डिवाइड करके निकाल देते हैं, ओके। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, बस आपको समय, टोटल वर्क एंड इफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें हो गई तो सभी कुछ हो जाएगा इजीली, ठीक है।
टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, एकदम हार्ड नहीं रहता, बिल्कुल टफ नहीं होता, बस खाली चीज़ें समझनी है। क्या बताया गया है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तथा एक कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये देखिए थोड़ा सा अलग दिया गया है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला गया है कि एक एक दिन छोड़कर काम करता है, दोनों एक साथ काम करने नहीं आता है बल्कि एक एक दिन छोड़कर काम करता है। यानी कि मैं अगर आज काम करने आऊँगा तो मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं आएगा, मेरा दोस्त कल आएगा, तब मैं परसों आऊँगा, उसके बाद वाला दिन छोड़कर फिर उसके बाद वाला दिन मैं आऊँगा, यानी कि एक दिन मैं आऊँगा, दूसरा दिन मेरा दोस्त आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है ए और बी, तो ए और बी को लेकर ही हम लोग चलते हैं। ए कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है, 7 दिनों में, 7 डेज। और मार्कर को क्या हो गया, बी कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है, 8 दिनों में। ये दिया हुआ हम लोगों का समय। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क हम लोग निकाल लेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम, तो ये आएगा 56, ये हो गया हम लोगों का टोटल वर्क। ठीक है, अगर इसका हम लोग क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये इससे डिवाइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, क्षमता देखिए कितना हो गया, 8 और 7। और इसके जस्ट एक क्वेश्चन पहले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि समय और क्षमता जो होती है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि उल्टा समानुपाती होता है। जब दो व्यक्ति दिया हुआ रहता है तो ए का जो क्षमता है वो बी के लिए समय हो जाता है। देखिए हो गया, ए का क्षमता कितना है 8, जबकि बी का समय कितना है 8। ठीक है, और बी का क्षमता ए के लिए समय हो जाता है या फिर ए का समय हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैं समझाने का कोशिश कर रहा था कि हमेशा ये दोनों चीजें बदल जाती हैं, ये इसका समय हो जाएगा या इसके लिए क्षमता कहलाता है, और ये इसका क्षमता हो जाएगा और वो उसका समय हो जाएगा। राइट, यही चीजें इसमें हैं। देखिए ए का समय बी के लिए क्षमता बन गया और बी का समय ए के लिए क्षमता हो गया, सेम चीजें। राइट, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो टोटल वर्क हम लोगों का निकल गया, इंडिविजुअल क्षमता भी निकल गया, यानी कि ए एक दिन में 8 ही यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। इस तरह करके क्या होता है, दूसरा कंडीशन हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दिन अगर ए काम करेगा तो बी उस दिन काम नहीं करेगा, बी उसके बाद वाला दिन आएगा। ठीक है, तो 56 दिन है, 56 यूनिट है, 56 यूनिट वर्क है। तो पहला दिन यानी कि फर्स्ट डे कौन आता है, ये क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआत कौन करता है। ठीक है, तो शुरुआत ए करता है, तो पहला 8 यूनिट का काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये सेकेंड डे फिर बी आएगा, तो सेकेंड डे में 7 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 15 यूनिट। राइट, ये 2 दिन मिलाकर, एक और एक 2 दिन मिलाकर 15 यूनिट काम को पूरा करता है। फिर से 2 दिन लगेगा, यानी कि थर्ड डे, फोर्थ डे ए आएगा सबसे पहले, फिर बी आएगा, फिर हो गया 15 यूनिट। ठीक है, फिर कितना हो गया 15 यूनिट। तो इस तरह करके 30 दिन हो गया, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये तो है सिर्फ 56, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन यही अगर ज़्यादा यूनिट का होता, इतना हो जाता, तो फिर एक एक करके इतना करना पॉसिबल नहीं ना है। कितना हम लोग पेज को भरेंगे और टाइम को वेस्ट करेंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट ये 2 दिन में कितना यूनिट काम को पूरा कर रहा है 15 यूनिट। तो ठीक है, तो इसको इस तरह से कीजिएगा, टोटल 56 है, 15 के साथ डिवाइड दे दीजिए तो कितना आएगा 3। ठीक है, 45, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 11। राइट, तो ये जो 3 है ये कब कंप्लीट हो रहा है, ये 3 दिन में कंप्लीट हो रहा है। कब, जब दोनों मिलकर काम किया, यानी कि ये 2 दिन का वर्क है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया डेज, यानी कि 6 दिन में 45 यूनिट काम को पूरा करता है। 6 दिन लगता है तब जाके 45 यूनिट काम पूरा होता है, और बचा कितना है 11 यूनिट। तो देखिए पहला ए आता है, फिर बी आता है। ठीक है, तो छठवां दिन कौन आएगा, यानी कि 6th डे कौन आएगा, बी आएगा।
उसके बाद 7th डे में कौन आएगा, ए आएगा। तो ए 8 यूनिट काम को पूरा करेगा, तो 3 यूनिट काम बचा। तो यानी कि 6 + 1 7 डेज हो गया। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, बी आएगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 7। तो 7 बचा, हम लोग का कितना काम था, 3। और यही हम लोगों का हो जाएगा डेज आंसर। ठीक है, अगर आप बुक में देखिएगा तो यही आंसर दिया हुआ है 7:3/7, यानी कि 7 सही, 3/7 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो बचता है, जो काम करने आता है, उसी का इफिशिएंसी को लिखा जाता है नीचे, और लास्ट में बी काम करने आएगा। ए तो काम करके चला जाएगा, ए का तो 8 काम पूरा हो जाता है, उसके बाद वाला दिन कौन आता है, बी आता है, राइट। तो इस प्रकार से ये आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ओके ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कंप्लीट होता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हुए रहते हैं इसका एग्जाम्पल्स में। तो 2 क्वेश्चन एंटायरली अलग है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है लेकिन अलग है। उसमें तथा के बारे में दिया गया, यानी कि आदमी और लड़के इस तरह करके, या आदमी और औरत जो मिलके काम करने आते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ। तो वो कम्प्लीटली अलग टाइप का है, नेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी के लिए आप लोग सभी इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, पूरा देखिए, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इसके पहले वाला भी जो पार्ट है टाइम एंड वर्क पार्ट 1, उसको भी कंप्लीट देखिए। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग अभी तक चले हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो आ रहे हैं क्वेश्चन में वो तो होगा ही, बिल्कुल सेम टाइप का नहीं होता है। लेकिन हम लोग का जो मेन फोकस है वो ये 3 पॉइंट है, समय, टोटल वर्क एंड इफिशिएंसी। इस 3 पॉइंट्स को ही लेकर हम लोगों ने अभी तक जितना भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा या फिर आया है, सभी चीज़ों को सॉल्व किया है। ठीक है, तो मेन चीज़, मेन फोकस यही है कि उस तीनों चीज़ को समझने का आप लोग को ज़रूरत है, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग जितना भी बचा हुआ है और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट एनआर क्लासेस के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।